फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी मेरे रेन लिली के बारे में। रेन लिली का जो साइंटिफिक नेम है वो है जेफिरेंथिस रोबस्टा। और आप ये देख सकते हो, ये अभी मैं दोपहर के टाइम बना रही हूँ वीडियो, तो ये फ्लावर्स ये बंद हो रहा है, एक ही सिर्फ ये ओपन है, बाकी सारे कितने बर्ड्स हैं आप देख सकते हो। ये बहुत इजी टू केयर है, बहुत इजी टू केयर है। सिर्फ इसका कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना होता है, जैसे आप देख सकते हो मेरा ये हैंगिंग पॉट है और ये रेलिंग में मैं इसको हैंग करके रखती हूँ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। रेन लिली आप कहीं पे भी बहुत छोटी जगह पे भी लगा सकते हो। जो बहुत ज़रूरी बात यह है कि इसके सॉइल जो है पोरस रखना, क्योंकि ये बल्ब है, बल्ब से बनता है, तो ये सॉइल पोरस रखना ज़रूरी है। और नीचे जैसे हम स्टोन्स दे के ड्रेनेज को अच्छा करते तो करना ही है। बाकी जो है इसको विंटर में भी, डॉर्मेंसी पीरियड में भी ना इसको वाटरिंग लगातार करते रहना। ये मॉइस्चर पसंद करता है, अदरवाइज़ ये ड्राई हो जाता है। और कभी कभी ना ये देखो अभी छोटा छोटा हो गया, बट मॉर्निंग में बहुत अच्छा खिल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसका जो है अभी तक मैंने 2 साल हो गया मेरे पास ये है, अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और जो हेल्दी बल्ब्स होते हैं, जो थोड़ा बल्ब है उससे फ्लावर्स होते हैं, और जो छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं उसमें से फ्लावर्स नहीं आते हैं। और इसके फ्लावरिंग के लिए आप देख सकते हो रेन की ज़रूरत है, और बल्ब थोड़ा हेल्दी होना चाहिए। आप देखो और भी ये कल खिलेगा, और जब भी फ्लावर्स हो जाए ना, जब खिल जाए तो आप इसको ऐसे स्पेन फ्लावर जो है उसको आप अलग कर दे। तो एनर्जी मुझे जो ये अलग करना बहुत ख़राब लगता है, फिर भी करना पड़ता है। ये जो एनर्जी इसमें ना जाए, और ऐसे ही करके आप कर देना। और प्लांट्स जितना हेल्दी रहेगा आपका, उतना ही इसमें फ्लावर्स खिलेंगे। और कुछ वैरायटी होते हैं इसके, और भी वैरायटी होते हैं। मेरे पास एक पिंक कलर है, आप देखो कितना बड़ा होता है ये फ्लावर। पिंक कलर के जो फ्लावर है ना ये बहुत बड़ा है, बाकी जो वाइट है ये छोटा है। और जो येलो कलर होता है, येलो कलर भी होता है। और आजकल तो बहुत सारे हाइब्रिड्स बन रहे हैं। अब देखो इसका ये काफ़ी इसमें फ्लावर्स हुए थे, बट आज एक ही है, बाकी पहले इसमें बहुत सारे हो चुके हैं। यहाँ पे मल्टीपल फ्लावर्स निकलते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि प्लांट हेल्दी हो और सॉइल पोरस हो, बस इसके ऊपर। और हाँ, रेनी सीजन में मोस्टली ये रेन वाटर से ही इसका फ्लावरिंग होता है, तो आप ऐसे मत समझना कि कोई भी टाइम पे आप इसकी फ्लावरिंग होगा। मेरे हिसाब से इसका रेनी सीजन में होता है। मैंने सारे स्पेन फ्लावर यहाँ से निकाल दिया, सिर्फ ये है आज मॉर्निंग का खिला हुआ। इसको भी मैं थोड़ी देर के बाद इसको भी तोड़ दूँगी। और बाकी इसमें और कुछ नहीं करना होता है। आज जब ये ओवर क्राउडेड हो जाए बल्ब, तभी आप इसको, जो ओवर क्राउडेड हो जाए बल्ब, तभी आप इसको अलग करना। अदरवाइज़ इसके एक ही पॉट में रहने देना। और सॉइल में इसमें अलग से कुछ कोई फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ नहीं देती हूँ। जो सॉइल बनाती हूँ मैं ऑर्गेनिक रिच सॉइल ही बनाती हूँ। मैं सॉइल का जो कंपोजिशन है वो स्क्रीन में लिख दूँगी, तो आप बहुत इजीली, और इतना अच्छा लगता है ना ये। मॉर्निंग में उठ के आप देखोगे कि इतने सारे फूल खिल गए, और विदाउट एनी केयर, बहुत कुछ नहीं चाहिए होता इसको। सिर्फ ये थोड़ा सा अगर हेल्दी हो जाए, बस इतना ही सफिशिएंट है। कोई डिजीज़ कोई कुछ नहीं देखा मैं आज अभी तक। और हाँ, मैं रेगुलरली नीम ऑयल सारे प्लांट्स में यूज़ करती हूँ, तो मेरे प्लांट्स में कभी कोई डिजीज़ वगैरह बहुत कम ही होता है। और जो और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो है लाइट चाहिए इसको ब्लूमिंग के लिए। तो मॉर्निंग्स मेरे जो है ये ईस्ट फेसिंग बैल्कनी में है, तो जहाँ पे मॉर्निंग सनलाइट 3-4 आवर्स के मिल जाती है, तो इसलिए इसका जो ब्लूमिंग है बहुत अच्छा है। और मतलब 2-3 आवर्स ब्लूमिंग के लिए 2-3 आवर्स भी सफिशिएंट है। तो आपके बैल्कनी में, आप ये मेरे 3rd फ्लोर बैल्कनी में है, तो बहुत इजीली आपके बैल्कनी में अगर 2-3 आवर्स की लाइट आते हैं ना, तो आप वहाँ पे भी रख सकते हो। मीन्स जहाँ पे लाइट है और रेन वाटर मिल जाए, ये दोनों इसके ब्लूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है।
अभी मैं दिखाऊंगी आपको मेरे रेन लिली बल्ब में मैं कैसे रिपॉटिंग करूंगी उसको। अब ये देख सकते हो मेरा ये जो पॉट है ये 5 इंच बाई 5 इंच का ही पॉट होगा, इससे ज़्यादा तो ये नहीं होगा, ठीक है। और अभी मैं इसके अंदर ये वाला पॉट जो प्लास्टिक पॉट होता है, मैं प्लास्टिक पॉट ही यूज़ करती हूँ क्योंकि रेलिंग में हैंग करना है। अब डायरेक्ट उस पॉट में भी लगा सकते हो, बट मैं थोड़ा सा वो पॉट थोड़ा छोटा है, मेरे बल्ब ज़्यादा है, तो मैं इसके ऊपर इसमें लगाऊंगी। अब ये ड्रेनेज के लिए मैंने ये पत्थर स्टोन्स रख दिए जो बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्लांट्स लगाने के पहले आप ये ज़रूर करना, अदरवाइज़ सॉइल बिल्कुल वहाँ पे जाके टाइट हो जाता है और फिर ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो जाती है। अभी ये देखो जो बल्ब्स है ये एक पॉट में ना बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया था, बहुत दिनों से, लास्ट ईयर से वो पड़ा हुआ था, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए मैं कुछ बल्ब्स यहाँ पे उठा के ले आई हूँ। आप देखो जो मोटे मोटे बल्ब्स होते हैं ना, वो बल्ब्स जो है वो बहुत हेल्दी है और उससे मैच्योर हेल्दी बल्ब से फ्लावरिंग होगा। और ये जो छोटे छोटे बल्ब देख रहे हो ना, जो छोटे छोटे बल्ब है, वहाँ पे नहीं, छोटे बल्ब जो होते हैं ना, जैसे ये छोटे छोटे बल्ब है, इससे फ्लावरिंग अभी नहीं होगी, इसको ग्रोथ के लिए टाइम लगेगा। मे बी नेक्स्ट ईयर इसमें ग्रोथ प्रॉपर हो जाए और मैं विश करती हूँ कि इसमें भी फ्लावरिंग आए। अभी ये जो सॉइल है आप देख सकते हो, मेरा ये सॉइल बहुत पोरस है और मैंने जो सॉइल के कॉम्पोजिशन है वो स्क्रीन में लिख दिया है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ सॉइल है, ये कोई एक्सपर्ट के सॉइल नहीं है, बट मैं ऐसे सॉइल में लगाती हूँ क्योंकि लिली प्लांट्स को ऑर्गेनिक फूड और पोरस सॉइल बहुत पसंद है, उस हिसाब से मैंने बनाया। और सॉइल का जो कंपोजिशन और मिक्सचर में जो प्रोपोर्शन है वो मैंने स्क्रीन में लिख दिया है, आप देख लेना। और जो बड़े बड़े बल्ब्स है उसको मैं पहले लगा लेती हूँ, अगर उसमें स्पेस और जगह रह जाए तो फिर मैं छोटे बल्ब्स लगाऊंगी। आप ये देख सकते हो, बोलते हैं कि जो अगर आपके बल्ब 1 इंच इसका डायमीटर है तो आपको उसके 4 टाइम्स डीप करके लगाना है। जैसे ये अगर 1 इंच है ये वाला बल्ब, तो इसको मुझे 4 इंच नीचे डीप करके इसको लगाना है। तो ऐसे ही मैं सारे बल्ब्स लगा रही हूँ, मोस्टली 4 इंच नीचे ही रखा है। और इसके बीच में भी आपको थोड़ा सा स्पेस देना है क्योंकि ज़्यादा कंजेस्टेड होने के बाद ना ये फ्लावरिंग नहीं करता। दो रेन लिली ओवरक्राउडेड होना पसंद नहीं करता, बट इसको ना थोड़ा रूट बाउंड रहना पसंद है, उससे भी इसका फ्लावरिंग होती है। बट ओवरक्राउडेड बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम है, तो इसलिए आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड भी ना हो जाए और बहुत दूर दूर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो कितना छोटा है, इसको मैं लगाऊंगी या नहीं बाद में देखूंगी। अभी ये सारे बल्ब्स मैं ऐसे लगा देती हूँ और अब देख सकते हो बहुत इजी है इसको लगाना। मेनली जो है इसके लाइट और रेन वाटर, इससे ही इसके फ्लावरिंग इंड्यूस होता है। मैंने जो देखा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है पूछते हुए कि रेन लिली में फ्लावर्स नहीं आ रहे, तो ये डिपेंड करेगा आपके बल्ब कितने मैच्योर है उसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपका बल्ब बहुत छोटा है और आपको फ्लावरिंग साथ ही साथ मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और जिसका बल्ब जितना बड़ा होगा उसकी फ्लावरिंग भी उतनी बड़ी होगी। अगर आपके बल्ब बिल्कुल छोटा सा है, मैच्योर नहीं है, तो उसके फ्लावर भी बहुत ही छोटा सा मैच्योर नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आप मैं इसके ऊपर अभी ये सॉइल दे देती हूँ। अच्छा, अब देखो फिर जस्ट नॉर्मली इसको थोड़ा सा प्रेस करके ऊपर, फिर इसको वाटरिंग करके एक दिन मैं शेड में रख दूँगी, फिर इसके बाद इसके प्रॉपर लोकेशन में रख दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।